नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो गीत आपने सुना होगा, सात समुंदर पार से मैं तेरे पीछे-पीछे आ गई। शायद ये गीत सीमा और अंजू पर इस समय बड़ा फिट बैठ रहा है। सीमा सचिन के लिए भारत पहुँचती है, जो अब एटीएस की जाँच में फँसी हुई है। साथ में केंद्रीय जाँच एजेंसी भी जाँच कर रही है। वहीं यूपी के जालौन से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ की रहने वाली अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए देश की सीमा लांघ करके पाकिस्तान जा पहुंची। रविवार को यानी कि कल सुबह पाकिस्तान की जांच एजेंसियों की अनुमति के बाद वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो जनाब, अभी तक आप सीमा हैदर को लेकर के परेशान थे कि वो क्या चीज़ है जो आते ही यहाँ के मीडिया के सिर पे चढ़ बैठी है। अब अंजू का मामला भी तूल पकड़ रहा है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन जितने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, उतनी ही कहानियाँ। पाकिस्तान के टीवी और पाकिस्तानी यूट्यूबर भी इसमें पीछे नहीं हैं। काफ़ी सारी कहानियाँ कह रहे हैं और अंजू खुद भी कई सारी बातें बता रही है। उन पे तो भरोसा किया ही जाना चाहिए कि वो सच बोल रही है। मतलब जो बोल रही है वो बोल रही है, कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा है। उसके पति भी मीडिया के सामने आकर के अपनी व्यथा कह रहे हैं। जैसे-जैसे बातें खुल रही हैं ना, वैसे-वैसे कहानी में कुछ बेवफ़ाइयाँ, कुछ मनमानियाँ और कुछ झीने होते रिश्ते भी सामने आ रहे हैं। हैरान ये भी कर रहा है कि अंजू को इतनी जल्दी वीज़ा कैसे मिल गया? एक हिंदू लड़की को पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन देश है, हमारा दुश्मन पड़ोसी है, उसके यहाँ उसको इतनी जल्दी वीज़ा कैसे मिल गया? इन सभी पहलुओं में साजिशें बहुत सारी हैं, जो मुँह उठाती हुई नज़र आ रही हैं। पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि अंजू कौन है? तो अंजू 34 वर्ष की अंजू है, जिसका जन्म जालौन के केलौर में होता है। बड़ी होती है, शादी होती है, जैसे एक नॉर्मल लड़की की शादी होती है। लेकिन अंजू की दोस्ती हो जाती है इसी बीच शादी और बच्चों के बीच में। 2020 में पाकिस्तान रहने वाले नसरुल्लाह से। ये दोस्ती कैसे होती है? फ़ेसबुक के ज़रिए। ये वो दौर था जब सारी दुनिया कोविड से जूझ रही थी और सारी दुनिया घरों में कैद थी, थमी हुई थी, लेकिन कुछ चल रहा था, तो वो था सोशल मीडिया। कुछ चल रहा था, तो वो था इंटरनेट, जिसने सबको कनेक्ट किया हुआ था। और अंजू की बातें फ़ेसबुक के ज़रिए नसरुल्लाह से शुरू होने लगी। लंबी बातें शुरू होती हैं। पहले थोड़ी बात हुई, हेलो, हाय, उसके बाद में फिर क्या बनाया, क्या खाया, क्या करते हो, वक़्त कैसे गुज़रता है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सब बातें शुरू हो गईं। अब मतलब बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अंजू अपने दोस्त से मिलने के लिए, अपने फ़ेसबुक फ्रेंड से मिलने की खातिर पाकिस्तान विज़िटिंग वीज़ा पे पाकिस्तान पहुँची हुई है। उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसने ये कहा है कि वो शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई है और थोड़े दिन घूमने के बाद वापस लौट आएगी। हालाँकि अंजू के जो पति हैं अरविंद, वो कह रहे हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि अंजू पाकिस्तान कैसे पहुँच गई। मैंने सीमा का ज़िक्र किया, तो अंजू कह रही है कि उसकी तुलना सीमा हैदर से बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि अंजू लीगल तरीके से पाकिस्तान गई है। यानी कि शी नोज़ कि सीमा इल्लीगल तरीके से इंडिया आई हुई है, वो क्या-क्या सफ़र कर रही है, सब वो देख रही है, क्योंकि सीमा की कहानी पिछले 1 महीने से चल रही है। चल तो उससे भी पहले से रही थी, लेकिन सुर्खियाँ वो पिछले 1 महीने से बटोर रही है। तो अंजू काफ़ी स्मार्ट है, अपने फ़ेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए उसने वैलिड वीज़ा लिया,
पाकिस्तान की जाँच एजेंसियों के पास उसको एंट्री मिलती है पाकिस्तान में, और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उनको अगर सही माने तो अंजू वाघा सीमा से पाकिस्तान में एंटर होती है और वहाँ से इस्लामाबाद पहुँचती है। चूँकि वो एक वैलिड वीज़ा से पाकिस्तान की धरती पे पहुँची है, इसलिए पाकिस्तानी अधिकारियों को मामले की जानकारी थी। उन्होंने पूरी छानबीन की। अंजू इस समय खैबर प्रांत में बालाकांड ज़िले में है। वहाँ पे एक छोटा-सा गाँव है, बीर, वहाँ पर वो है, और वहाँ की एजेंसीज़ ने भी उससे पूछताछ की है। जैसे कि सब खबरें वहाँ से आ रही हैं, जैसे कि पाकिस्तान के जो टीवी वगैरह हैं, उस पे जो बातचीत चल रही है, ठीक वहाँ भी वैसा ही चल रहा है जैसे यहाँ सीमा के साथ चल रहा है। अब वीज़ा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसके पास 30 दिन हैं। आज 2 दिन हो चुके हैं, तो 28 दिन अभी और हैं उसके पास पाकिस्तान में रहने के लिए। अंजू ये बहुत अच्छे से जानती है कि उसको सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। पाकिस्तान पहुँची अंजू ने वहीं से एक अपील की है, एक गुज़ारिश की है, सोशल मीडिया पे अपील जारी की है कि वो लीगल तरीके से वहाँ आई हुई है और बिल्कुल सेफ़ है और 2-4 दिन में भारत लौट आएगी। कहने को वो ये कह रही है कि वो विज़िटिंग वीज़ा पे है और विदिन अ वीक वो भारत लौट आएगी। और ऐसा नहीं है कि वो सीमा हैदर की तरह आई है, कि कोई प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग तो सीमा की भी बड़ी ज़ोरदार है। उसने भी पासपोर्ट बनाए, लेकिन वो उसकी एंट्री इल्लीगल है। लेकिन यहाँ पे अंजू कह रही है कि वो प्लानिंग के साथ आई है, कोई ऐसे ही नहीं कि वो उठ के चल दी है, और वापस भी आ जाएगी वैसे ही। और उसने ये भी अपील की है कि उसके रिश्तेदारों को और उसके बच्चों को परेशान ना किया जाए। हालाँकि अंजू के जो फ़ेसबुक फ्रेंड हैं, उन्होंने भी एक टीवी चैनल के साथ बातचीत की है। उसने एक अलग बयान दिया है। वो है नसरुल्लाह, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में वो अंजू से शादी करेगा और फ़िलहाल उसकी एंगेजमेंट होनी है। अब देखते हैं कि उसके पति कौन हैं, उनके पति किस हालत में हैं। तो अंजू की शादी बलिया के रहने वाले अरविंद से हुई थी। ये अंजू जो लड़की है हिंदू है, इसने उसके बाद एक क्रिश्चियन धर्म के लड़के से शादी की। उससे पहले उसने ईसाई धर्म कबूल किया और फिर उसने शादी की अरविंद से। और अब जब अंजू अपने बच्चे, अपने पति को छोड़ के पाकिस्तान पहुँची हुई है, तो आप खुद ही सोचिए कि अरविंद के पास बात करने के लिए क्या रह जाता है। उससे वही सवाल कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आपको बता के नहीं गई, आपके रिश्ते कैसे हैं? अब जिस पुरुष की पत्नी छोड़ के चली जाए, तो यू कैन ईज़िली इमेजिन कि वो क्या जवाब देगा, उसके पास क्या रह गया? वो क्या बताएगा कि उसकी पत्नी उसे क्यों छोड़ के चली गई है? उसके पास वैसे इन सब सवालों का कोई जवाब अंजू ने छोड़ा भी नहीं, और अंजू ने उसको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो इन सवालों के जवाब दे। और लेकिन फिर भी उसने कुछ चीज़ों को कहते हैं ना कि थोड़ा-सा इवन करने की कोशिश की। उसने कहा कि बच्चे जैसा कहेंगे, वैसा ही होगा अंजू के वापस लौटने के बाद, कि वो किस तरीके से रहते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। अब आप देखिए कि इस कहानी के जो किरदार हैं, अलग-अलग रख के उनको देखिए और फिर उनको जोड़ के देखिए कि कहानी क्या है। इस कहानी में एक प्रेमी है नसरुल्लाह, जिसे अंजू का फ़ेसबुक फ्रेंड कहा जा रहा है। उसने भी अपनी एक कहानी बताई है। उसने अ, मीडिया से ये कहा है कि उसने अंजू को बुलाया है, वो जल्दी ही उससे शादी करेगा। अंजू के 2 बच्चे हैं, जिन्हें बिना बताए अंजू पाकिस्तान आ गई है। लेकिन वो कहती है कि पाकिस्तान से उसने अपने बच्चों के साथ बात की है। लेकिन कहानी में उसका पति अरविंद, जिसने कैमरे पे
अपने आँसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसके जो आँसू थे, जो उसकी आँखों की नमी थी, वो अलग कहानी कह रही है। इस कहानी में अंजू का वीज़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिखा रहा है कि हमारा जो दुश्मन देश है, वहाँ पर इतनी आसानी से अंजू को वीज़ा मिल गया। अंजू खुद सबसे बड़ी अम, किरदार है। कुछ दिनों में आप देखिएगा कि वो सीमा की तरह सुर्खियाँ बटोरेगी। लेकिन अभी इस पूरी कहानी में बहुत सारे सिरे ऐसे हैं, जिनका कहीं छोर नहीं है। छोर नज़र भी नहीं आ रहा है। अंजू ने कैमरे पे कहा है कि अंजू चाहती है कि नसरुल जो उसका फ्रेंड है नसरुल्लाह, वो भारत आए। यानी कि वो अपना जो उसका प्लान था, जब वो पाकिस्तान नहीं पहुँची थी, तब की बातें वो बता रही है कि उसने सोचा था कि नसरुल्लाह भारत आए। लेकिन नसरुल्लाह ने उसे कहा, ये उसने कैमरे पे बात कही है, कि इसमें पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। नसरुल्लाह कह रहा है अंजू से कि इसमें पैसा बहुत खर्च हो जाएगा और उसकी नौकरी से उसको इतनी छुट्टी भी नहीं मिलेगी। इसलिए अंजू ने आने का प्लान किया ऑब्वियसली, और अंजू को वीज़ा दिलवाने में नसरुल्लाह की अहम भूमिका है। अब अंजू को इतना ईज़िली वीज़ा मिल गया है, और हर देश का एक नियम होता है कि वहाँ पे विज़िटिंग वीज़ा जो है वो ज़रा आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो दुश्मन मुल्क होते हैं, वहाँ से वो भी हिंदू लड़की को वीज़ा मिलना अपने आप में बहुत सारी साजिशों की बात कर रहा है। अब अंजू ने वीज़ा मिला, उसका वीज़ा लगा, उसका पासपोर्ट तक की कहानी पता है उसके पति को कि उसके पास पासपोर्ट है। लेकिन जब उसका वीज़ा लगता है तो उसने ना तो अपने पति को बताया, ना उसने अपने मायके में बताया कि उसका पाकिस्तान का वीज़ा लग चुका है। यहाँ तक कि उसने अपने बच्चों को भी नहीं बताया कि वो वीज़ा प्राप्त कर चुकी है, वो पाकिस्तान जाने वाली है। एक और बात, अंजू की लड़की 15 साल की है, राइट? 15 साल का बच्चा बहुत समझदार होता है, और जो लड़की होती है, वो माँ के साथ काफ़ी फ्रेंडली होती है। उसके रिलेशन काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, और अमूमन जो माँ के वर्किंग प्लेस पे जो लोग होते हैं, उन सबको वो जानती है, पहचानती है। जवान होती बेटी है, और सारी बातें माँ-बेटी अपनी शेयर करते हैं। अगर कोई नहीं करता, तो ये गलत होता है। बच्चों के साथ इस उम्र में माता-पिता, पेरेंट्स फ्रेंडली हो जाते हैं। लेकिन उसने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया। अपनी उस जवान होती बच्ची को ना कुछ बताया, ना उसके बारे में सोचा कि अगले पच 5-7 साल में उसकी बेटी क्या फ़ेस करेगी, जो कदम वो उठाने जा रही है। बस अंजू ने अपने कपड़े समेटे और नसरुल्लाह और उसके परिजनों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे, पैकिंग की, और अपने पति को कहीं जाने का बता कर के कि यहीं कहीं पास में जा रही है वो, और उसने दिल्ली की सीधी बस ली अपने घर से। दिल्ली से उसने अमृतसर जाने वाली वॉल्वो बस ली। ये सब उसने कैमरे पे बताया है कि वो कैसे पाकिस्तान पहुँचती है, और रविवार की सुबह वो अमृतसर पहुँचती है, और अमृतसर से अटारी बस स्टैंड तक वो पहुँचती है टेम्पो लेकर के। और बागा बॉर्डर पे जब वो पहुँचती है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वेरिफ़िकेशन होता है, और उसके बाद वो पाकिस्तान की सीमा में लीगली प्रवेश कर जाती है। अब उसे शायद से, या के कहिए कि पक्का से ही उसके दोस्त ने सब बताया होगा कि कैसे-कैसे आना है, लेकिन उसका दोस्त उसको रिसीव करने के लिए नहीं आया था। ये बात भी अंजू ने बताई है। अंजू जिस समय एंटर होती है लाहौर में, तो वो बड़ी खुश होती है। जगह-जगह उसने छोटी-छोटी क्लिपिंग बनाई। उसको ये पता था कि अब उसका अ, जो सिम है काम नहीं करेगा। इसके बाद चूँकि उसने शूट किया हुआ था, आप अपने मोबाइल से शूट तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसे कहीं भेज नहीं सकते, आप उसे किसी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते। तो जब उसको सिम मिलता है पाकिस्तान का, पहले ज़रा ये बता दूँ कि वो
कैसे पहुँचती है अपने बॉयफ्रेंड के घर में। तो लाहौर से टैक्सी लेती है वो खैबर प्रांत के बालाकांड ज़िले के लिए। अब वो टैक्सी में चूँकि उसे पैसे भी काफ़ी लगे, तो उसने अपना जो भारतीय करेंसी थी, उसने वहीं बाघा बॉर्डर बॉर्डर पे ही चेंज करवा ली थी। और वहाँ पर उसने मालाकांड ज़िले से वो अपने बॉयफ्रेंड के गाँव बीर में पहुँचती है, जहाँ पर नसरुल्लाह रहता है। और वहाँ से उसने वो सभी वीडियो, जब वो थोड़ी सेटल हो जाती है, घर पहुँचती है, उसको इंटरनेट का कनेक्शन, चाहे उसने सिम खरीदा, ऑब्वियसली उसके पास सिम है, इसीलिए वो कैमरे पे आ रही है ऑनलाइन। और उसने फ़ेसबुक पे भी कुछ वीडियो शेयर किए और इसी के बाद उसने कल शाम एक अपील करी कि वो सेफ़ है, पाकिस्तान में है और नसरुल्लाह के साथ है। पाकिस्तान उसको बहुत भा रहा है। उसने ये भी कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसा भारत में कहा जाता है वैसा कुछ भी नहीं है। सब उसके नसरुल्लाह के घर के सब लोग उसे बहुत प्यार कर रहे हैं। और यहाँ आकर के अब आप ठहर जाइए। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो मैंने आपसे कहानी बताई है, उसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो खबरें हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अंजू ने कैमरे पे आकर के लोगों से बातचीत की है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जो उसने अपील की है। तो आपको इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा? अपने परिजनों को ना बता के आना, मतलब अपना जो पति जिसके साथ उसके 2 बच्चे हुए हैं, उसको उसने कुछ भी नहीं बताया और वो अपने दोस्त की खातिर देश की सीमा लांघ करके पाकिस्तान पहुँचती है। और अपने उसने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया, बस एक राज़दार उसका था इस जर्नी में। तो वो था उसका दोस्त नसरुल्लाह। उसको उसने बताया हुआ था कि वो पहुँचने वाली है पाकिस्तान में। और वहाँ से सोशल मीडिया पर उसने एक अपील की और उसके बाद फिर तमाम सारी बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात जो आपको स्ट्राइक कर रही होगी कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। उसने किसी हिंदू लड़की को इतना ईज़िली वीज़ा कैसे दे दिया? बातें तो बहुत सारी सोचने और विचारने की हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ गई। बच्चे इतने छोटे भी नहीं हैं। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आई है, लेकिन उसकी एंट्री नाजायज़ है, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ आई है। अंजू अपने बच्चे यहीं छोड़ गई है। उसकी लड़की है, जवान बच्ची है उसकी, बेटा है, बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, बेटा 5 साल का है, बेटी 15 साल की है। और उसने कैमरे पे ये भी कहा है कि उसके रिलेशन जो हैं, उसके पति के साथ ठीक नहीं है और अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन उसके पति को ये उम्मीद है कि वो आएगी, आएगी तो जैसा बच्चे कहेंगे, चूँकि बच्चे समझदार हैं, बड़े हैं, तो जैसा बच्चे कहेंगे, वो वैसा करेगा। यानी कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन जो उसकी आँखों में नमी है, उसको देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उसका ये जो कदम है, अपने प्रेमी के पास वो पहुँची हुई है और वहाँ से भले ही वो इस समय बाकायदा टच में है, इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि वो टच में क्यों है, उसने अपील क्यों की है कि मैं सेफ़ हूँ। आप सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि उसने पाकिस्तान की धरती पे पहुँच कर के ये अपील की है कि वो सेफ़ है और वो वहाँ पहुँच गई है और वापस लौटेगी। और इधर सीमा जो है, वो अपने देश जाना नहीं चाहती है पाकिस्तान, उसे भारत भा रहा है। और अंजू को पाकिस्तान ने इतना अट्रैक्ट किया कि घर में बिना बताए सबको अपने दोस्त के पास चली जाती है। हालाँकि उसने आज शाम को ये भी कहा है कि वो वापस आएगी, अपने बच्चों के पास आएगी, बच्चों के साथ रहेगी और उसने उसके साथ शादी करने का कोई बात नहीं की है।
लेकिन उसके दोस्त ने ये बात की है कि वो उससे फ़िलहाल राइट नाउ सगाई करेगा, देन फिर वो बाद में शादी करेगा जब वो दोबारा आएगी। अब वो दोबारा आती है या नहीं आती है, ये देखने की बात है, वो बात की बात है। लेकिन किसी दुश्मन देश में पहुँच कर के वीडियो पर ये अपील करनी कि मैं सेफ हूँ, आप मेरी चिंता ना करें, मेरे परिवार को परेशान ना करें, मेरे बच्चों को परेशान ना करें, और तमाम सारे उसने वीडियो जो वहाँ पर बनाए हैं, उन सबको उसने शेयर किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे। और बाकायदा वो बता रही है कि मैं लीगली गई हूँ, मुझे वीज़ा मिला हुआ है। तो ये वीज़ा जो उसको इतनी जल्दी मिल गया, और उसने जो अपील की है वहाँ जाकर के कि वो सेफ़ है, वो वहाँ खुश है और अपने देश लौटेगी, यानी कि भारत लौटेगी। ये सब चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़िंग हैं। शायद से हमारी सरकार ने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ की एक लड़की, एक महिला अ, हमारे दुश्मन देश में चली जाती है, किसी को पता नहीं। अच्छा, आप पासपोर्ट बनाते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो आप अपने देश को भी सूचित करते हैं। इसमें देखने वाली बात ये है कि क्या हमारे यहाँ की एजेंसीज़ को ये पता है कि हमारे यहाँ की कोई महिला, कोई हिंदू महिला पाकिस्तान गई है? ये चीज़ भी देखने वाली है। अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। फ़िलहाल जो जो पर्सनली मेरे दिमाग में बात आ रही है, वो ये है कि उस महिला को वीज़ा इतनी आसानी से कैसे मिल गया? तो मतलब पाकिस्तान में भी कहीं कोई ऐसी खिचड़ी तो नहीं पक रही है कि चूँकि सीमा पे आईएसआई का एजेंट होने की बात कही जा रही है, तो हमारे यहाँ की जो महिला वहाँ पहुँची हुई है, तो कोई मतलब अदल-बदल करने की कोई बात कल को पैदा हो सकती है, जिसे बदलापुर की पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये पहले भी अगर हम पाकिस्तान के रिलेशंस के साथ पीछे मुड़ के देखें तो कई बार ऐसा हुआ है। हमारे इतने लोग छोड़ दीजिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग वाली कोई सिचुएशन आने वाले दिनों में बन सकती है। और ये जो उससे अपील करवाई गई है, ये भी बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। ये वीडियो देखिए और देखने के बाद इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।